वेल हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, पड़क्कम, सलाम वालेकुम। आज हम नाउन में यूनिट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था नाउन में? लास्ट क्लास में हमने जेंडर पढ़ा था, भूल गए? याद है सबको? जेंडर के अंदर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर और आपने कॉमन जेंडर को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट कैटेगरी के अंदर नाउन को। यूनिट को हम डिस्क्राइब करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक कॉम्पैक्ट कैटेगरी के यूनिट होते हैं आपके, और एक नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट यूनिट जो होंगे आपके मीनिंग में कंप्लीट होते हैं। ये यूनिट मीनिंग में कंप्लीट होते हैं, जैसे डे, मंथ, ईयर, डॉलर, रुपी। इनको हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के जो यूनिट हैं, जैसे ये जो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के यूनिट होंगे, इनको हम ना इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे 100, 1000, स्कोर, इंचेस, इंचेस नहीं इंच, इंच, डजन। ये डजन से रिलेटेड एरर आ जाती है आपके एसएससी के अंदर, इस पे स्टार लगा लेना आप लोग। डजन से रिलेटेड एरर आ जाती है, स्टार लगाने, डजन्स लिखा होगा इसमें। लैक, एक्सेट्रा। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर हम यूनिट को डिवाइड करते हैं। इनका हम सिंगल से प्लूरल बना सकते हैं, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इनको अगर हमें प्लूरल फॉर्म में यूज करना होगा तो इनके साथ अगर न्यूमरल गिवन नहीं होगा, न्यूमरल अगर गिवन नहीं होगा तो हम इनका प्लूरल लिखेंगे। बट अगर ये न्यूमरल के साथ गिवन है, जैसे 200 नहीं होगा, 200 होगा, 300 नहीं होगा, 300 होगा। ठीक है, तो इनके साथ में अगर न्यूमरल वर्ड आ जाता है तो हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे। 300, तो कुछ एरर लिख लेते हैं इनके। She saw a 6 feet snake. He bought a 10 inches pipe. Hundred of thousand of chalans were issued. Two lakh of books were sold. Three glassfuls of water will be required. Lack of thousand of students were enrolled. She wasted 3 day. She wasted 3 day.
thousands of employees will be recruited. चलिए देखिए, अब एरर मार्क करते हैं. She saw a 6 feet snake. She saw a 6 feet snake. Snake क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से हमने यहाँ पर अ का यूज किया. सिंगुलर नाउन होने की वजह से हमने यहाँ पर अ का यूज किया. नाउन से पहले जो चीज आती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव. नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करता है. और एक तो ये रीजन है कि यहाँ पे फीट नहीं फूट आएगा. फूट कौन सी कैटेगरी का यूनिट होगा? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट है. और नॉन कॉम्पैक्ट के साथ अगर न्यूमरल गिवन है तो भी हम फीट नहीं, प्लूरल फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमरल गिवन है. तो ये हुआ नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट. हिंदी में ना आप अलग से लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए कि नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के यूनिट के साथ में अगर कोई भी न्यूमरल गिवन है तो हम उसका जो है प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं. ठीक है, बिना न्यूमरल के अगर ये गिवन होगा तो हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे. सो ही बॉट अ 10 इंचेस पाइप. पाइप जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने यहाँ पर अ का यूज किया. और नाउन से पहले जो चीज होगी वो क्या होगी? एडजेक्टिव. एक तो इसलिए यहां पर ये जो है प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी. दूसरा, न्यूमरल गिवन है. अगर न्यूमरल के साथ में गिवन है आपका नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट कौन सी कैटेगरी का है? नॉन कॉम्पैक्ट. तो भी हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे. 100 of 1000 of चालान्स वर इशूड. देखिए 100, क्योंकि न्यूमरल गिवन नहीं है. कौन सी कैटेगरी का यूनिट है? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट है. तो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट जब न्यूमरल के साथ गिवन नहीं होगा तो उसका हम प्लूरल फॉर्म लेंगे. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चालान्स, प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब, वर इशूड. 2 लाख ऑफ बुक्स वर सोल्ड. लाख नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट है. नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट है और नॉन कॉम्पैक्ट के साथ में न्यूमरल गिवन है तो हमने 2 लाख ही लिखना है इसमें. तो 2 लाख ऑफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है. 2 लाख बुक्स वर सोल्ड. 2 लाख बुक्स वर सोल्ड. 3 ग्लास फुल ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड. देखिए जो ये ग्लास फुल, बॉल फुल, ये आपके होते हैं आर्बिट्ररी यूनिट्स. कौन से यूनिट्स? आर्बिट्ररी यूनिट्स. ये जो है ना आपके नॉन कॉम्पैक्ट का ही पार्ट है. ये इनडेफिनिट कैटेगरी के यूनिट्स है. इनडेफिनिट. ग्लास फुल पता नहीं, कोई छोटा ग्लास, कोई बड़ा ग्लास, हैंडफुल, बॉल फुल, कोई छोटा बॉल, कोई बड़ा बॉल. तो ये नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के जो यूनिट्स होंगे इनडेफिनिट कैटेगरी के हो गए. कौन सी कैटेगरी में हो गए? ये इनडेफिनिट कैटेगरी के अंदर हो गए. जैसे स्पूनफुल, बॉलफुल, ग्लासफुल, एटसेट्रा. राइट. तो इनका जो ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम नॉन कॉम्पैक्ट का करते हैं. अगर ये न्यूमरल के साथ गिवन होंगे तो हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, और अगर ये बिना न्यूमरल के गिवन होंगे तो हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. अब देखिए इसमें ये नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का ही यूनिट है, आर्बिट्ररी यूनिट है. 3 यूज हो रखा है इसमें, यानी कि न्यूमरल यूज हो रखा है, तो एस का यूज नहीं होगा और ऑफ का भी यूज नहीं होगा. तो 3 ग्लास फुल वाटर विल बी रिक्वायर्ड. Now lakh of thousand of students were enrolled. अब इसके अंदर क्या गलती है बताओ? देखो इसमें था, अब जब भी हम यूनिट को लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो आप स्टार लगा के अपनी नोटबुक के अंदर नीचे ना स्टार लगा के एक नोट बना लो कि जब भी हम यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब करते हैं. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में एक जगह पे लिख लीजिएगा, जहां पर आपने आर्बिट्ररी लिखा है वहीं पे लिख लीजिए. नीचे लिखिए कि जहां पर हम ये यूनिट कैटेगरी के यूनिट को यूज करते हैं नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी में, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे. किस में यूज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में यूनिट को लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर सबको पता है, छोटे से बड़ा. तो छोटे से बड़ा, तो एरर यहीं पर हो गई आपकी. क्या होगा? थाउजेंड्स, क्योंकि बिना न्यूमरल के गिवन है. थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड. ठीक है जी. तो एरर पता चल गया आपको. थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वर
एनरोल्ड, शी वेस्टेड 3 डे। अब डे कौन सी कैटेगरी का है? कॉम्पैक्ट कैटेगरी का है, इसका हम प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो 3 days, शी वेस्टेड 3 days। 3000 ऑफ एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड। अब 1000 कौन सी कैटेगरी का यूनिट है? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का। अब ये नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का यूनिट है, न्यूमरल के साथ यूज हो रखा है, न्यूमरल के साथ यूज हो रखा है, तो थाउजेंड्स नहीं, 1000, 3000 एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड, 3000 एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड। ऑफ की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, 3000 एम्प्लॉयज विल बी रिक्रूटेड, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एरर आते हैं आपके, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एरर आते हैं। 1/3, 1/3 लिखूं या 1/3 लिखूं, बताइए, इज या आर। जब आपका न्यूमरल जो है, जो ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर यूनिटरी है, यूनिटरी है, न्यूमरेटर आपका यूनिटरी है, तो हम 1/3 लिखेंगे और 1/3 के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। न्यूमरल आपका यूनिटरी से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो बताइए आप क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे या 2/3 लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, इज और आर। 2/3 क्यों? आपका न्यूमरेटर देखो यूनिटरी से ज्यादा है, ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे, ठीक है जी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो गिवन हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो गिवन हो सकता है ना। तो अगर 5/3 गिवन हो तो क्या लिखेंगे आप इसको? 5/3 लिखेंगे या 5/3 बोलेंगे? ठीक है जी, 5/3। अगर 1:2/3, राइट, 1 and 2/3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 and 2/3 या 1 and 2/3 लिखेंगे? दिखाई नहीं दे रहा इधर से, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, इज या आर। तो हम लिखेंगे 1 and 2/3, क्योंकि प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब भी इसके साथ आएगी। इससे भी एरर आ जाती है आपकी फ्रैक्शन से भी, इसको भी ढंग से आप नोट कर लेना। देखिए लास्ट आपका बचता है यूनिट कैटेगरी के अंदर, ये मैंने आपके लिए एक एक्रोनिम बनाया है, अवध से पहले, अवध से पहले, AWDHSP। अमाउंट से रिलेटेड अगर बात होती है, वेट से रिलेटेड, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, या फिर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड, तो कैसे आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 5000 were kept in my pocket, 5,000 rupees were kept in my pocket। देखिए न्यूमरल यूज है तो 5,000 बिल्कुल ठीक है, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज प्लूरल हो गया,
प्लूरल वर्ब वर केप्ट इन माय पॉकेट। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे भाई, अमाउंट को अगर इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। देखो, अगर डिवाइडेड सेंस में बात होती है, बात होती है यूनाइटेड सेंस के अंदर। अब इसके अंदर इन माय पॉकेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माय पॉकेट, एक पॉकेट। अब 5000 रुपीज वर केप्ट या वॉज केप्ट इन माय पॉकेट। 5000 रुपीज वर केप्ट इन माय पॉकेट। तो इसके अंदर बात क्या हो रही है, क्या बात हो रही है इसके अंदर, यूनाइटेड सेंस में बात हो रही है, एक ही पॉकेट गिवन है, एक साथ रखे गए हैं पैसे, राइट। और अगर यहाँ पर पॉकेट्स होता तो हम वर्क को लेकर चलते। अब एकदम से हम जब एरर मार्क करेंगे तो सीधा ऐसे ही मार्क करेंगे जैसे मैंने अभी किया है ना। अच्छा, 5000 रुपीज वर पेप्ट है ना, बट आपको क्या देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि पॉकेट गिवन है, यानी कि हम यूनाइटेड सेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड सेंस में बात कर रहे हैं तो हम वर का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान दे लेना। तो हम यूज करेंगे वॉज का। किसका यूज करेंगे, वॉज का। क्योंकि देखो, जब मैं पढ़ रही हूँ सेंटेंस तो मैंने भी ऐसे करें, 5000 रुपीज, ओके, रुपीज वर केप्ट ना, रुपीज है, ओके, रुपीज वॉज केप्ट इन माय पॉकेट, इस तरीके से हमने लिखा। देन ध्यान दे लेना, इसमें आप ना स्टार लगा के इधर नोट लिखना। अगर पॉकेट्स गिवन होता तो हम वर का यूज करते, अगर पॉकेट्स होता तो वर का, क्योंकि फिर बात हो जाती है डिवाइडेड सेंस के अंदर। एक बात होती है यूनाइटेड सेंस में और एक होती है डिवाइडेड सेंस में। डिवाइडेड सेंस में बात होगी तो हम प्लूरल यूनिट का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में। देन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और यूनाइटेड सेंस में बात होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। 12 miles is are covered on foot। 12 miles is are covered on foot। कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे भाई इसमें, इज लगाऊं आर लगाऊं, दोनों ही लग रहा है ना, कि इज भी लगा, 12 माइल्स है तो आर लगा दूं। 12 माइल्स इज कवर्ड ऑन फुट, सिंगुलर, क्योंकि ऑन फुट है तो हमने लिखा 12 माइल्स इज कवर्ड ऑन फुट। और अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दो मैं, 12 माइल्स इज आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाय कार लिख दो, इसमें बाय कार लिख दो, तो बात किस में हो गई, डिवाइडेड सेंस में हो गई है ना, कुछ पैदल और कुछ गाड़ी से। अब डिवाइडेड सेंस में बात होगी तो हम प्लूरल, डिवाइडेड सेंस में बात होगी तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि सिंगुलर का यूज करेंगे। बट अगर ये कार गिवन नहीं होता तो हम सिर्फ इज का यूज करते, 12 माइल्स इज कवर्ड ऑन फुट, क्योंकि तब बात किस चीज में हो जाती, तब आपकी यूनाइटेड सेंस में बात हो जाती, ठीक है। और अगर डिवाइडेड सेंस में बात होगी तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो 5000 रुपीज वॉज केप्ट इन माई पॉकेट एंड 12 माइल्स is covered on foot and 12 miles are covered on foot and by car। I hope आपको समझ आया होगा, because it somehow it is tricky और ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। So thank you very much for watching।